बहुत लोग बोलते हैं टिकट नहीं देगा, हम लोग टिकट नहीं देगा, नहीं देगा। बहुत लोग बोलते हैं तो वो पार्टी से निकाल देगा। अरे यार, हम तो हर जगह बोले हैं और अभी भी बोलेंगे कि पार्टी से निकाल सकते, माटी से नहीं निकाल सकते। कौन बेईमान साला बोल रहा है, जरा सामने आवे। कहाँ पर हमको देखा, किससे हमने बात किया और क्या बात किया, सामने तो आके जवाब देना बोलने वाले को। डर तो हमको पब्लिक से है कि जो हम बोले हैं उसको तो धरातल उतारने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, हमको तो जवाब देना पड़ेगा एक दिन। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बीजेपी का टट्टू अगर हम हैं तो आप ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता बोले हैं, पांडे जी आप बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार बनाई तो उस समय टट्टू कौन था? अगर सरकार रहते, अगर यहाँ के लोगों का जान माल का रक्षा नहीं हो, यहाँ की अस्मिता का रक्षा नहीं हो, तो आखिर किसके भरोसे हम लोग रहेंगे? जेएमएम की सरकार क्या कर रही है? सरकार आप नहीं कर रहे तब ना मैं बोल रहा हूँ, मैं शौक से थोड़े बोल रहा हूँ। आप मानते हैं कि आपकी सरकार कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है? एकदम फेल है, एकदम फेल है। जिसके हाथ में खतियान है वही यहाँ का स्थानीय है, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में उसी को लिया जाए। नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और कल से झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। पिछले जितने भी सत्र हुए हैं आपने देखा कि काफी हंगामेदार रहे हैं। और खासकर अगर झारखंड की आदिवासी युवाओं की बात की जाए तो हमेशा से उनका एक ही मुद्दा रहा है, रोजगार। और फिलहाल नियोजन नीति को लेकर हर कोई टकटकी लगाकर बैठा है कि इस बार शायद उनके हित में कुछ ना कुछ जो विधेयक है वो पास होंगे। अब इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे जेएमएम से बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम जी से, और इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से ये लगातार झारखंडी आदिवासियों के लिए अपनी बात उठाते आए हैं, इस बार सदन में कैसी अपनी बातों को उठाते हैं। दादा, जिस तरीके से कल से शुरुआत हो रही है, क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, मुद्दा जो मेरा शुरू से रहा है वही रहेगा। CNT एक्ट, SPT एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट, यही मुद्दा रहेगा। और ये मुद्दा हमारा अंतिम दम तक रहेगा, जब तक ये धरातल पर नहीं उतर जाता है। और ये मुद्दा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने चुनावी मैनिफेस्टो में रखा था। मैंने वो मैनिफेस्टो मैं नहीं बनाया, उन्हीं लोगों ने बनाया। तो भाई, लोगों के बीच में जो वादा करके आए हैं, ये मेन चीज़ है जो यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी है। आज यहाँ पर CNT एक्ट रहते हुए यहाँ पर ज़मीन धड़ल्ले से बिक रहा है, सरकारी पदाधिकारी लोग बेच रहे हैं। ये कपल्स हॉस्पिटल, वो मैडम क्या नाम है उनका, पूजा सिंघल, क्या क्यों नहीं लोग इसको संज्ञान में लिया? इतना बड़ा हॉस्पिटल, मुझे भुएरी ज़मीन जिस पर लोग उसको कोई छू नहीं सकता है, उस जमीन पर इतना बड़ा हॉस्पिटल बना। इसके बाद ये छवि रंजन तो अपने यहाँ जमीन, इतना जमीन बेचवाया है, इसको तो जेल जाना तय ही था। हम तो पहले से बोलते थे कि अगर इस पर जांच होती जेल जाएगा ही। और ऐसे ऐसे अभी भी अधिकारी लोग हैं जो गलत तरीके से ज़मीन लिए हुए हैं, तो जांच में पता चलेगा। तो आज यहाँ पर CNT रहने के बाद भी यहाँ पर आदिवासियों का ज़मीन जो इस तरह से लूटा जा रहा है, और अगर कोई विरोध करता है तो उन लोगों को मार भी दिया जाता है। लेकिन दादा, इन तमाम लोगों को संरक्षण तो आपके ही सरकार से कहीं ना कहीं दिया जा रहा है, इससे तो आप भी नकार नहीं सकते। देखिए, सरकार इसलिए बनती है ताकि यहाँ पर एक भयमुक्त वातावरण बने। वैसा तो आज तक नहीं हुआ, कई सरकारें बनी, लेकिन खास करके हेमंत सोरेन पर लोगों को ज़्यादा विश्वास था, भरोसा था, उम्मीद था। तो आज इसके लिए पुलिस प्रशासन है। तो जैसे कल जो एक घटना घटी, ये सुभाष मुंडा पर जो इतना गोली का बौछार हुआ, छलनी कर दिया गया। एक उभरता हुआ लड़का था, वो भी माकपा से जुड़ा हुआ था। तो आखिर उसके पहले भी उसके यहाँ 2 हत्याएं हुई, जैसा लोग बता रहा है। तो सतर्क रहना चाहिए। अभी आप बंगाल में जाकर देख लीजिए, रात में 12-1 बजे तक वहाँ पर महिलाएं आराम से चलती है सड़क पे, कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। जगह जगह पर CC कैमरा लगा हुआ है, मोटरसाइकिल पर पुलिस फोर्स बैठा हुआ रहता है कि कहीं कुछ न हो जाए।
तो देखिए एक सिस्टम बना करके चलेंगे तो स्वाभाविक है ये सारा चीज़ रुकेगा। और ख़ास करके ये राज्य जो अलग हुआ यहाँ के लोगों के लिए, ये राज्य अलग हुआ है यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोगों के लिए। लेकिन इस राज्य में अभी तक 23 साल गुजरने के बाद भी जो 23वां साल चल रहा है, अभी तक क्या मिला यहाँ के आदिवासियों को? आज तक क्या ज़मीन बच रहा है क्या? आज तक इन लोगों को इन लोगों का जीवन मैंने एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने को बचाने के लिए, तो इसको गोली मार दिया जाता है। बहुत जगह गोली चली है, बहुत लोगों को मार दिया गया है। तो इस तरह से अगर सरकार रहते, अगर यहाँ के लोगों का जान माल का रक्षा नहीं हो, यहाँ की अस्मिता का रक्षा नहीं हो, तो आखिर किसके भरोसे हम लोग रहेंगे? तो इसलिए हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि भाई कम से कम अभी भी तो बचाओ। अभी तो हम तो बोलते हैं अभी भी वो जो सीमाना है, बॉर्डर है, उसको तो अभी भी वहाँ पर दरवाजा बचाएगा। आपकी सरकार है अभी, जेएमएम की सरकार है, क्या कर रही है सरकार? आप नहीं कर रहे तब ना मैं बोल रहा हूँ, मैं शौक से थोड़े बोल रहा हूँ। नहीं कुछ रहे तो हम बोल रहे हैं, और यहाँ के लोगों के हित में बोल रहे हैं, सरकार के हित में बोल रहे हैं, पार्टी के हित में बोल रहे हैं। तो हमको लोग उल्टा समझ रहा है, ये बागी है। कभी कभी तो बोलता है कि इसका मन डोलने लगा है। हाँ, ये तो बोलते हैं कि आप बीजेपी में शामिल होने वाले। हाँ, कोई कौन पांडे है नाम बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का टट्टू है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बीजेपी का टट्टू अगर हम हैं तो आप ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता बोले हैं पांडे जी, आप बताओ ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार बनाई थी उस समय टट्टू कौन था? बताओ उसको भी। तो इस तरह से गलत इल्ज़ाम लगाना ठीक बात नहीं है। ये आपको समर्थन करना चाहिए कि भाई वाजिब बात बोलता है, जन्मी बात बोलता है, यहाँ के लोगों के हित में, यहाँ का जो एक्ट है उसको धरातल पर उतारने की बात है, तब यहाँ पर बचेगा। कुछ कार्रवाई तो करना पड़ेगा। और तो सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे सारा चीज़ जमीन लुटा रहा है, डेली लुटा रहा है। अभी ऑनलाइन में जमीन आपका, लेकिन प्लॉट किसी दूसरे का, तो ऐसा हो रहा है। तो आखिर ये तो सरकार ही ना बनाएगा, सुधारेगा कौन? सुधारेगा इसको? दादा, मैनिफेस्टो में जो चीजें, जो बात बोली गई थी, 4 साल होने वाले हैं, अभी तक वो कोई भी चीज पूरी नहीं हुई है। ना तो नियुक्ति मिली है, ना 1932 खतियान नियोजन नीति लागू किया गया है, ना आरक्षण मिला है। कोई भी एक वादा आप अपना बता दे जो आपकी सरकार ने पूरे किए हो। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जितना मैनिफेस्टो में था जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है, और इसीलिए लोगों को विश्वास था कि भाई ये सारा चीज़ हम लोगों का होगा। स्थानीय नीति बनेगी, नियोजन नीति बनेगी, पैसा एक्ट लागू होगा, और सीएनटी एक्ट भी धरातल उतारा जाएगा, एसपीटी एक्ट को भी धरातल पर उतारा जाएगा। तो यही चीज़ अगर हो जाता है तो फिर हम क्यों बोलते हैं? तो आप मानते हैं कि आपकी सरकार कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है? एकदम फेल है, एकदम फेल है। लेकिन दादा, जब आप पाठ पढ़ाते हैं, क्योंकि आप बहुत पुराने नेता है जेएमएम के, लेकिन आप जब बोलते हैं तो आपको ही अनदेखा कर दिया जाता है, आपको बीजेपी का टट्टू बताया जा रहा है। देखिए, बीजेपी का टट्टू कौन है अपना दिल से सोचे, और क्या हम गलत बात बोल रहे हैं तो ये भी बताओ ना सामने कि आप क्या हम गलत बात बोल रहे हैं, क्या हम सरकार के विरोध बोल रहे हैं, क्या हम पार्टी के विरोध बोल रहे हैं। आपने जो कहा था मैं उसी बात को दोहराता हूँ, और ये हम लोग शुरू से बोलते आए हैं। तो नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे पार्टी में रह करके, ऐसा नहीं हो सकता मेरे से। अब उस सत्र के दौरान क्या कुछ होने वाला, लगता है कि इस बार भी आपकी बातों को तवज्जो दिया जाएगा? तवज्जो दे या न दे, तवज्जो दे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का पीठ थपथपाऊंगा, इसको मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन नहीं करेगा तो फिर हम तो बोलते रहेंगे। तो सिर्फ बोलने से काम चलेगा कि क्या करेंगे? हम बोलना ही काम है, सदन में बोलेंगे, बाहर भी बोलेंगे, आप लोगों के माध्यम से हम संज्ञान में देते हैं। अब करना तो सरकार को है, अब नहीं करे तो फिर जनता जवाब देगी बाद में। जनता 132 आएगा इस बार? देखिए वैसे तो बोल रहा है लोग, देखिए देखते हैं क्या क्या आता है। कहे तो थे कि 60-40 भी आएगा। 60-40 क्या है, समझाइए। 60-40 तो बताओ ना भाई, सब लोग तो जान रहा है, सुन रहा है कि 60-40 आखिर है क्या 60-40, उसको भी तो डिफाइन करिए ना। 60 में कौन है, 40 में कौन है? जब आस्था नीति यहाँ बनना ही नहीं तो फिर आप किसको आस्था नीति बनाएंगे? किसको यहाँ के बताएंगे कि यहाँ के हैं, स्थानीय हैं? इसीलिए हम बार बार बोलते हैं 1932 या इधर 56-55 जो 63-64 में हुआ,
आप ऊल मिला करके, जब जमीन है तो सर्वे हुआ है, और सर्वे हुआ है तो खतियान है। तो खतियान आधारित, जिसके हाथ में खतियान है वही यहाँ का स्थानीय है, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में उसी को लिया जाए। यही तो बात है। दादा आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर सरकार बात नहीं मानती है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं मानते, तो क्या आप आंदोलन करेंगे बाकी आदिवासियों की तरह? देखिए, हम आंदोलन क्या करेंगे, लोग आंदोलन करेंगे और हम उसके साथ रहेंगे, नेतृत्व भी करेंगे। हम सही लड़ाई लड़ेंगे। हमारे लोग शुरू से लड़ाई लड़कर के अधिकार लिया है। आज हम उसी के वंशज हैं। बिरसा भगवान भी लड़ाई लड़े, लेकिन आज उसी के खून हैं हम लोग भी, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी हथियार उठाएंगे, तीर धनुष उठाएंगे। एक गुलगुलान होगा, बिना गुलगुलान किए अब नहीं होने वाला है। अच्छा, ये बात कितना सच है कि आप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? क्योंकि लोग आपके पार्टी के लोग बोलते हैं, तो आदिवासी जो देख रहे हैं, मूल निवासी, वो चाहते हैं कि दादा बताए कि बीजेपी जाएंगे कि जेएमएम से ही देखेंगे। कौन बेईमान साला बोल रहा है, जरा सामने आवे। कहाँ पर हमको देखा, किससे हमने बात किया और क्या बात किया? सामने तो आके जवाब देना बोलने वाले को, मैं देख लूँगा। तो ऐसा नहीं होता है। सही को सही, गलत सही रहता है, गलत गलत ही रहता है। आपकी पार्टी मौका दे रही है कि अब जो युवा जो पढ़ाई कर रहे थे अभी तक, अब वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। जयराम महतो एक बड़ा चेहरा बनने वाला है राजनीतिक में। देखिए, मरता क्या नहीं करता। आज जयराम महतो के अलावा और कितने लोग सामने उतरेंगे मैदान में। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ये 2024 में सरकार को बहुत महंगा पड़ने वाला है। अभी से मैं बोल रहा हूँ, आप समझिए। सरकार सुधरने की जरूरत है, सरकार को सुधार लाने की जरूरत है। मतलब अब कौन सुधारेगा, कौन सुधारेगा? जो आप बोले हैं मैं उसी बात को बोलता हूँ। जो यहाँ के लोगों के लिए वो जमीन है, जो जरूरी है, करना है तो करिए, नहीं करना है तो फिर जवाब देना पड़ेगा। एक दिन पब्लिक के बीच में सवाल करेंगे लोग, जवाब देना पड़ेगा। सीएनटी एक्ट के लिए आपकी बात हुई है मुख्यमंत्री से? अगर बात की जाए तो उनसे आपने कहा है कि इस प्रस्ताव को लाना चाहिए। आप उसको कौन सुझाव दे? मैं तो आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में दे रहा हूँ। क्यों, आप पार्टी के नेता, आपका भी उतना ही अधिकार है जितना एक अधिकार है। और उन्होंने ही तो चुनावी मैनिफेस्टो भी ये सब लिखा था। लिखने का तो बहुत सारा चीज़ लिखे थे, लेकिन जो यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी है, इसको उसको धरातल पर उतारना चाहिए, और नहीं तो फिर जनता चुप बैठने वाली नहीं। आप क्या करेंगे अपने तरफ से इस बार के सत्र में, सदन के अंदर? सदन के अंदर में जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। अच्छा, आपको कहीं डर लगता है क्या चुनौती से? क्योंकि आप अकेले एक विधायक है जो बागी होकर अपने पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको लगता है कि और विधायकों को खड़े होने की ज़रूरत है आपके साथ? उसका ठेका हम नहीं लिए। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ। जिस तरह से उनको वोट दिया, हमको भी लोगों ने वोट दिया अपने क्षेत्र से, तो हम डरेंगे किससे? डर तो हमको पब्लिक से है कि जो हम बोले हैं उसको तो धरातल उतारने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा हमको, तो जवाब देना पड़ेगा एक दिन। तो डरने का कौन टिकट डर है? बहुत लोग बोलते हैं टिकट नहीं देगा, हमने टिकट नहीं देगा, नहीं देगा। बहुत लोग बोलते हैं तो वो पार्टी से निकाल देगा। अरे यार, हम तो हर जगह बोले हैं और अभी भी बोलेंगे कि पार्टी से निकाल सकते, माटी से नहीं निकाल सकते। डरने का कौन चीज़ है? जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने हमको चुन के भेजा है, तो क्या हम सरकार में रह करके हम चुपचाप बैठ के रहे? ऐसा नहीं हो सकता मेरे से। एक के बाद एक जो है आदिवासी लोगों को चुन कर देखा जा रहा है उनके साथ, ना सिर्फ झारखंड में बल्कि देश भर में। पहले पेशाब कांड हुआ और अब मध्य प्रदेश से ये घटना सामने आ रही है जिसमें एक दलित व्यक्ति को मानव मल खिलाया जा रहा था सामने से। क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें जो घटना घटी है, मणिपुर अभी जल रहा है। एक आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। इस पर अगर उन लोगों को, अपराधियों को, असामाजिक तत्व हैं इन लोगों पर अगर कठिन से कठिन कार्रवाई नहीं होगी तो इसका मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय में आदिवासियों के माथे में वो लोग पखाना फिरेंगे। ऐसा देखा जा रहा है। क्या जो समझ के रखा आदिवासी को, मैंने मुंह में बोली दिया तो जो कुछ करना हो वो कर डालो। आदिवासी लड़कियों से शादी करके अभी वो लोग प्रमुख बन रहे हैं।
चुनाव में उतर करके जिला परिषद अध्यक्ष बन रहे हैं, जबकि वहाँ रिजर्व सीट है। तो आदिवासी से शादी करो और मुखिया बनो, प्रमुख बनो और जिला परिषद अध्यक्ष बनो। आदिवासी का जमीन लूटो, नौकरी भी लूटो। तो ये सब हमसे नहीं रहा जाएगा और हम बोलते रहेंगे। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ मौजूद है बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी। जिस तरीके से मॉनसून विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और कई मुद्दों को आप जिस तरीके से झारखंडी आदिवासी मूल निवासी चाहते थे जिन मुद्दों को उठाना, उन तमाम मुद्दों को ये उठाएंगे। और जिस तरीके से CNT एक्ट और 1932 खतियान लाने की बात की जा रही है, देखना होगा कि इस बार के विधानसभा सत्र के दौरान इन मुद्दों को कितने तवज्जो दिए जाते हैं। तब तक के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।